फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो है 20 तारीख है, 20 अगस्त 2024, जैसे कि सबको पता है। और मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ। और ये जो क्वेश्चन है आपकी एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, आपके इंटरव्यू के लिए भी 100% इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए अगर आप स्टूडेंट हो, आप फ्यूचर में कुछ हम कह सकते हैं बड़ा फ्यूचर बनाने के बारे में सोच रहे हो, खास करके यूपीएससी स्टूडेंट, ऑल यूपीएससी स्टूडेंट, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टूडेंट को जो है मैं 100% हेल्प कर देती हूँ। ओके, जो आप लोगों की जो है इंटरव्यू और एग्ज़ाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। हर रोज़ जो है ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल भूलिएगा मत। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के अपडेट मैं डेली देती हूँ। तो डेली प्रैक्टिस अगर आपको रहेंगे तो आपकी एग्ज़ाम और इंटरव्यू की जो है प्रैक्टिस यहीं से हो जाएगी। चलिए जो है हम क्वेश्चन की, जो आज की हमारी टॉपिक की क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। मेरी बातों से समझिएगा, एकदम आसान लगेगा। देखिए, पसीना पसीना जब हमारी बॉडी में होती है तो थोड़ी देर बाद ही हमारी बॉडी की जो स्किन है वो ठंडा लगने लगती है, राइट। तो वो कैसे, वो क्यों लगती है? देखिए, पसीने की जो गंधी है वो पूरी शरीर में पाई जाती है। मतलब पसीने जिस वजह से निकलती है, एक गंधी की वजह से, वो गंधी हमारी बॉडी में हर एक जगह में पाई जाती है। लेकिन देखिए, माथे, बगल, हथेलियाँ, पैरों या फिर पैरों की जो तल होती है उसमें ज़्यादा पाई जाती है। तो पसीने की मुख्य रूप होती है पानी, लेकिन उसमें हम कह सकते हैं कुछ लवण या नमक, हम कह सकते हैं। हाँ, खाने की नमक मत समझ लेना। ओके, लवण होती है, इसका मुख्य कार्य होती है, मतलब हमारी, ये बात बिल्कुल मिस्टेक मत कीजिएगा, हमारी बॉडी में जो गंध होती है पसीने की वो पानी के रूप में होती है। उस पानी में जो नमक होती है उसकी मेन कार्य होती है हमारी बॉडी की जो तापमान है उसको मेंटेन करके रखना। ओके, तो क्या होती है, जैसे ही वो नमक पानी के रूप में हो जाती है और हमारी बॉडी से बाहर निकल के वाष्प के रूप में हो जाती है, तो तब क्या होती है, वाष्प होने की वजह से हमारी बॉडी की ये जो स्किन है हमें ठंडा फील होती है, ठंडा लगती है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, ये हमने जाना कि हमें पसीना आने के बाद ठंडा क्यों लगती है, राइट। अभी हम जानेंगे कि किसी किसी को जो है ठंडा पसीना ही निकलती है। मतलब मैंने कहा हमारी बॉडी की जो पसीना होती है, पानी होती है, उसमें लवण होती है, इसके कारण वो जब वाष्प के रूप में निकल जाती है तो क्या होती है, हमारी बॉडी ठंडा रहती है। ये इसके आंसर था, हमारी बॉडी पसीने की कारण क्यों ठंडा लगती है। दोनों की जो है आंसर बिल्कुल भी मिक्स्ड मत कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं हमारी बॉडी में से एकदम ठंडा पसीना कब निकलती है। मतलब बॉडी में से निकल ही रही है ठंडा, बाहर आके ठंडा नहीं हो रही है। तो देखिए, ठंडा पसीने की कई अलग अलग स्थितियों के कारण निकलती है। खास करके हम कह सकते हैं जब हम कोई टेंशन या परेशानी या फिर डरे हुए रहते हैं तब हमारी बॉडी से ज़्यादा ठंडा पसीना निकलती है। तो देखिए क्यों होती है। ठंडा पसीना कई अलग अलग स्थितियों के कारण हो सकती है। वो अक्सर आपके शरीर की लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया की जुड़े होती है। मतलब हमारी बॉडी कह सकते हैं जब एकदम डरे हुए, मतलब हम कह सकते हैं जागृत होती है। या फिर ऐसा भी होता है जब हम लंबे समय तक खुद को हम कह सकते हैं लंबे समय तक कोई काम करें, या फिर हम बैठ बैठ के सोच रहे हैं कि अभी हमारे नुकसान, मतलब बहुत से लोग क्या होते हैं, स्टूडेंट खास करके, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। वो टेंशन में लाइफ, मतलब टेंशन रहेगा तो टेंशन रहने के वक्त क्या होती है, वो अपने आप को नुकसान करने के बारे में सोचती है। तो हमारी बॉडी, हम कह सकते हैं अंदर से जागृत हो जाती है, डर से वो जाग जाती है। इसके कारण भी जो है हमारी बॉडी से ठंडा पसीना निकलती है।
या फिर जब हम सोचते हैं कि अभी हम भागेंगे या फिर ज़ोर से हम कह सकते हैं दौड़ने वाले हैं, मतलब एक्चुअली में हमारी बॉडी जिन स्थितियों में आम नहीं होती है, पूरी शरीर हम कह सकते हैं जागृत होती है, उस वक्त क्या होती है हमारी पूरी शरीर में ऑक्सीजन और रक्त हम कह सकते हैं संचरित को रोकता है। मतलब एकदम हमारी बॉडी हम कह सकते हैं जागृत हो जाती है, सतर्क हो जाती है। उस वक्त हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, पूरी शरीर में ऑक्सीजन या रक्त की संचार को रोकती है और इसी कारण हमारी बॉडी पूरी ठंडा पड़ जाती है और हमारी बॉडी से जो है उस वक्त ठंडा पसीना निकलती है। तो इसके आंसर आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद के आंसर में चलिए देख लेते हैं। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मिट्टी की बर्तन में पानी क्यों ठंडा रहती है। ये तो कॉमन सी ये क्वेश्चन हो या फिर आपको पूछे कि गर्मी के टाइम में मिट्टी में रखा पानी या फिर मिट्टी की किसी भी चीज़ में रखा पानी ठंडा क्यों होती है, तो क्वेश्चन को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो आंसर है आपको किसी भी तरीके से जो है इसकी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, इसके आंसर यही होगा। तो जान लेते हैं। मिट्टी की जो बर्तन होती हैं, देखिए मिट्टी की जो बर्तन होती हैं उसमें छोटी छोटी छेद होती हैं, हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन छोटी छोटी छेद होती हैं और पानी लगातार जो है एकदम थोड़ी थोड़ी करके क्या होती है पानी बाहर निकलती रहती है और बाहर निकलते ही वो हम कह सकते हैं बाष्प या फिर हवा हो जाती है। तो पानी की कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि वो तरल अणु बाष्प में बदल सके और इस हम कह सकते हैं ऊर्जा बदलने में मौजूद पानी द्वारा प्रदान की जाती है। ये जो ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है वो पानी की मतलब पानी हम कह सकते हैं प्रदान करती है, जिसकी परिणाम स्वरूप इसकी तापमान कम हो जाती है। मतलब इस इलाका की जो तापमान है वो बिल्कुल कम हो जाती है और लगातार कम ही रहती है। इसके कारण इसके अंदर की जो पानी है वो ठंडा रहती है। ओके, दूसरा देखिए, कोरोना के टाइम खास करके इसके बारे में सभी जान गए होंगे, सैनिटाइज़र। तो हैंड सैनिटाइज़र में आग क्यों लगती है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी बात ये है, आग तो लगती है लेकिन वो जो आग लगती है वो आग नीला रंग की क्यों दिखती है। तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आपको दिखाई दिया होगा कि सैनिटाइज़र में एक तो आग लगती है लेकिन आग नीला क्यों कलर की दिखती है। हमारी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में सब जानते होंगे कि कोरोना की टाइम जो है हैंड सैनिटाइज़र यूज़ की गई थी, जो कि हमें कोरोना की टाइम में कोरोना फैलने से रोकता था, जो कि बहुत हेल्पफुल है। लेकिन उसकी एक नुकसान भी है, क्या है वो, इससे जो है आग लग जाती है। मतलब आग मतलब आप जो है साधारण आग की तरह इतना मत समझना, ठीक है। तो देखिए हैंड सैनिटाइज़र में जो होती है अल्कोहल होती है। तो हैंड सैनिटाइज़र में यहाँ पर देखिए हैंड सैनिटाइज़र में अल्कोहल की जो है ऊर्जा सांद्रता होती है और अल्कोहल वाष्प किसी भी हम कह सकते हैं बिजली या फिर जो आँख मतलब जिसमें से आँख हम कह सकते हैं संपर्क आती है, ऐसे कई चीज़ से देखिए हम बहुत ही सीज या स्थैतिक बिजली मतलब जिन सब चीज़ों से आग लगने की चांसेस होती है, ठीक है। जिन सब चीज़ों की मतलब जो सब चीज़ मानो बिजली या फिर हम आग लगने की चांस जिन सब चीज़ों में होती है ये बताना, उन सब चीज़ों के संपर्क में ये सैनिटाइज़र या हैंड सैनिटाइज़र आने से क्या होती है, जब आग कीटाणुनाशक मतलब कीटाणुनाशक माने हैंड सैनिटाइज़र के बारे में ही बात कर रही है, प्रज्वलित होती है तो लगभग आदिश नीला रंग को पैदा करती है जो जल्दी से हानिकारक जलन पैदा करती है। बस इस तरीके से जो है इसका असर पड़ती है। तो अगर इनकी मेन कारण कहें तो अल्कोहल होती है और इसमें जो है हम कह सकते हैं नीला रंग लाने की मेन कारण क्या है, वो संपर्क में आने से
मतलब जो सब चीज़ें आग लगाती है उसकी देखिए संपर्क में आने से आँख का एक चमक पैदा करती है, ठीक है, तो वो चमक नीला होती है। तो ये देखिए दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ब्लू मून क्यों होती है। इसके बारे में कल जो है हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर में भी आई थी। तो ये अगर मैं कहूँ कि आपके क्वेश्चन के लिए, तो हाँ ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है और इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मेंस पेपर की बात की जाए कि लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको आएगी तो इस तरीके से आएगी कि ब्लू मून दुनिया में कहाँ किस तरीके से यूज़ किया जाती है, मतलब किस कारण में हम कह सकते हैं व्यवहार या किस कारण से इन्हें जाना जाती है। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को जो है नोट कर लीजिए, मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपको आता है। और रही बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट की, तो ये ज़्यादा आपके लिए इंटरव्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंटरव्यू जो है इम्पॉर्टेंट है। तो ब्लू मून अगर हम कहें क्यों हमें दिखती है, तो देखिए जब चंद्रमा यानी चाँद पृथ्वी के सबसे करीब होती है, चाँद जब पृथ्वी के सबसे करीब होती है तब हमें जो है हम कह सकते हैं सुपर मून या फिर ब्लू मून हम देखते हैं। तो देखिए जैसे कि पहले बताया कि जब पृथ्वी चाँद के एकदम करीब होती है, पास आती है, तो तब जो है हमें चाँद जो है ब्लू और बड़ा चमकदार दिखने लगती है। तो इस तरीके से जो है ब्लू चाँद होता है। अगर हम कहें कि ब्लू चाँद या फिर सुपर मून दुनिया में बहुत से लोग बहुत तरीके की जो है काम में लगाती है, कोई टाइम देखने में या फिर हम कह सकते हैं कोई महीना हिसाब करने में, बहुत सी काम में ये चाँद देखने को लगती है। देखिए इसका दो नाम है, ये भी ज़रूर याद रखिएगा, सुपर मून या फिर ब्लू मून। ये 2 दिनों तक प्रभावी रहेगा, मतलब 2 दिनों तक हम कह सकते हैं रहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारी लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैं हर रोज़ जो है डेली अपडेट आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन ला कर लेती हूँ जो आपकी इंटरव्यू एंड जो है एग्ज़ाम दोनों के लिए ही मोस्ट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट होती है। तो ऐसे अपडेट जो है आपके दिन में कुछ टाइम इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे डेली अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। इससे क्या होती है आपकी नॉलेज 100 में से 100 रहती है। ओके, तो चलिए जान लेते हैं। हम इस क्वेश्चन में जानेंगे इंसान की आँखों की रंग कितने रंग, मतलब आँखों की रंग मतलब कितने कलर की या फिर कितने रंग की होती है, काला, ब्लू या फिर हम कह सकते हैं ब्राउन। इसके बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन टोटल में दुनिया की बात कर रही हूँ कि दुनिया में मनुष्य कितने रंग की आँख में दिखती है। तो देखिए कहीं जो है शोधकर्ताओं की मानना है कि सामान्य रंग दृष्टि वाली मनुष्य 1 से 10 मिलियन तक अलग अलग रंग में देख सकते हैं। देखें 10 मिलियन, ये ज़रूर याद रखिएगा। ओके 10 मिलियन, क्योंकि ये जो है मैं खास करके बार बार ये इसलिए बता रही हूँ, ये जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन और इंटरव्यू के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसकी एक जो है ब्रॉड क्वेश्चन यानी मेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का अपडेट मैं दे दूँगी। आप बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा कि आँखों की जो रंग होती है ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, वो कब कौन सी रंग क्यों होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी जो है आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स हर रोज़ जो है 100 में से 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इंटरव्यू एंड एग्ज़ाम दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्टूडेंट बिल्कुल भी जो है आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डेली अपडेट जो है इस क्वेश्चन की एक अलग नोटबुक कीजिएगा। मैं डेली अपडेट जो मैं आपको दूंगा वो आपको अलग जो है नोटबुक में नोट कर लेनी है, और इसकी जो है नोटबुक बिल्कुल अलग होनी चाहिए, उसके साथ
कोई और नोट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए हम फिर मिलेंगे कल डेली अपडेट के साथ। मैं हर रोज़ जो है आपको डेली अपडेट थोड़ी थोड़ी करके देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप भी इंसान हो, आप जितने भी कहेंगे मैं एक दिन में सब पढ़ लूँगा, नहीं, उससे क्या होती है, आप तो पढ़ लेते हो लेकिन आपकी दिमाग उससे 100 में से 100 नहीं ले पाती है। ओके, तो हर रोज़ जो है एकदम हम कह सकते हैं थोड़ी थोड़ी करके मैं हर रोज़ जो है डेली अपडेट आपको देती रहूँगी। तो डेली अपडेट में ज़रूर रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, खास करके यूपीएससी स्टूडेंट और गवर्नमेंट प्रिपरेशन स्टूडेंट। ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अच्छा रहिए, पढ़ाई पर ध्यान रखिए और अपनी जो है तबीयत का ध्यान रखिए। और इस मैं जो क्वेश्चन डेली अपडेट आपको देती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसकी अपडेट बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। थैंक यू।